ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना छठा पाठ चल रहा था, उसमें हम आज आपको पढ़ाते हैं भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग। ध्यान रखना है, जो भिंडी होती है इस रोग में उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, भिंडी का पीत सिरा जो मोज़ेक रोग है, इसके क्या लक्षण होते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर पीली सिराओं का जाल बन जाता है, इसलिए इसको पीत सिरा मोज़ेक रोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है, जो पत्तियों की सिराएं होती हैं, सिराएं जानते हो, जैसे आप जानते हो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये मध्य सिरा होती है, इससे और सिराएं निकली रहती हैं, इनसे छोटी छोटी और सिरिकाएं निकली रहती हैं। पत्ती की जो सिराएं होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। ध्यान रखना है, जब ये रोग उग्र अवस्था में हो जाता है तो पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण, जो पर्णरित होता है उस पत्ती के अंदर से नष्ट होने के कारण उस पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में कमी आ जाती है। पत्तियां विकृत होने लग जाती हैं, फल छोटे लगते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनके अंदर पीलापन उत्पन्न हो जाता है और कह सकते हैं उपज में अत्यधिक गिरावट आती है, जिससे किसान को अत्यधिक क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। अब बात करते हैं बच्चों इसके रोगजनक की, मतलब इसका रोगजनक या रोग कारक क्या होता है। ध्यान रखना है, भिंडी पीत सिरा मोज़ेक वायरस। क्या नाम बच्चों इसके रोगजनक का? भिंडी पीत सिरा मोज़ेक वायरस, जिसका रोगजनक होता है, अर्थात इस रोग को ये फैलाता है, इसको रोग कारक या रोगजनक भी कह सकते हैं। अब इसका संचरण कैसे होता है, पत्तियों के अंदर ये किस तरह से पहुंचता है, तो इसका जो संचरण होता है वो सफेद मक्खी के द्वारा होता है। कह सकते हैं इस विषाणु का जो संचरण होता है पौधे के अंदर, वो किसके द्वारा होता है बच्चों? सफेद मक्खी के द्वारा होता है। अब बात आती है बच्चों इसके प्रबंधन की। प्रबंधन आपको वो याद रखना है, कौन कौन सा बच्चों? सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में ध्यान रखना है बच्चों, जैसे खेत में यदि रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई पौधा पीला पड़ रहा है, इसकी पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं, तो उस पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, या उखाड़कर जला देना चाहिए, या गड्ढे में दाब देना चाहिए, या दबा देना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, खेत के आसपास जो खरपतवार होते हैं, जिनमें रोगजनक अपना जमाव एक तरह से जमा कर रखते हैं, उनको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और ध्यान रखना है बच्चों, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता को उत्प्रेरित करने वाले कुछ रसायन, जैसे सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल का बताया जाता है कि फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी रोगजनक को नियंत्रित करके रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब आती है बच्चों रासायनिक प्रबंधन। हमेशा आपको याद रखना है, रासायनिक प्रबंधन में किसी भी रासायनिक पदार्थ या किसी भी केमिकल का नाम ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, रोग वाहक जो होता है, जिसको सफेद मक्खी हम कह रहे हैं, रोग वाहक के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड या डिमेटोन या डाइमिथोएट का 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। मतलब पहला छिड़काव हमने 10 या 15 दिन के अंतराल में किया, उसके बाद फिर 10 या 15 दिन के अंतराल में छिड़काव लगातार करना चाहिए, जिससे रोगजनक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और रोग को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में क्या ध्यान रखना है?
रोगवाहक जो कीट होता है उसे दूर करने के लिए नीम की जो निम्बोली होती है, नीम की निम्बोली का रस या सत कह लो, या नीम का तेल का छिड़काव करना चाहिए। उससे भी रोगजनक क्या हो जाता है बच्चों, नष्ट हो जाता है। और ध्यान रखना है बच्चों, रोगरोधी किस्में याद रखनी है। भिंडी की रोगरोधी किस्मों का बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए, जैसे परभनी क्रांति है, अर्का अभय है, पंजाब 7 है, पंजाब पद्मनी है। इनकी बुआई करनी चाहिए। इनकी बुआई करने से भी बच्चों क्या होता है, रोगजनक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बच्चों ये था भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग। अब हम अगला रोग पढ़ेंगे, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। क्या नाम है बच्चों, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। टमाटर का अगेती झुलसा रोग। क्या है बच्चों, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। ध्यान रखना है, इस रोग के लक्षण क्या हैं। जो पत्तियां होती हैं उन पर गोलाकार या कोणीय व हल्के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि चारों तरफ से एक पीले घेरे द्वारा घिरे रहते हैं। और ध्यान रखना है बच्चों, पुराने गहरे रंग के जो धब्बे होते हैं उन पर गोल चक्कर बनाती हुई संकेंद्रीय लाइनें बन जाती हैं, जिससे एक तरह से लक्ष्य पट प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, धीरे धीरे यह प्रभाव धीरे धीरे अत्यधिक फैल जाता है, अर्थात ये धब्बे पूरी तरह से फैल जाते हैं और फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं। इसलिए बताया जाता है कि इस रोग को टमाटर का अगेती झुलसा रोग कहते हैं। सीधी सी बात है, जो धब्बे हैं वो जब पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं तो पूरी पत्ती झुलसी हुई थी, जली हुई सी दिखाई देती है, इसलिए इसको झुलसा रोग के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव धीरे धीरे फलों पर भी पड़ता है, फल भी संक्रमित होने लग जाते हैं, फलों में सड़न उत्पन्न हो जाती है, सड़ने लग जाते हैं, जिससे उपज में अत्यधिक क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों इसके रोगजनक की। इसका जो रोगजनक है वो है अल्टरनेरिया। क्या है बच्चों, अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या है बच्चों, अल्टरनेरिया सोलेनाई। सीधी सी बात है, ये अल्टरनेरिया जो सोलेनाई है ये टमाटर का अगेती झुलसा रोग उत्पन्न करता है। अब बात आती है बच्चों इसके प्रबंधन की। प्रबंधन आपको याद रखना है, प्रबंधन वही 3 तरह से होता है, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में ध्यान रखना है, खेत के आसपास के जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उन पौधों को भी उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। खेत में पड़े हुए जितने भी अवशेष होते हैं, पौधों के अवशेष रह जाते हैं, जब हम फसल काट लेते हैं या फसल प्राप्त कर लेते हैं तो पौधे के कुछ अवशेष बच जाते हैं, तो उस स्थिति में भी उन अवशेषों को हम फसल काटने के बाद इकट्ठा कर जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और ये तो आपको सभी रोगों में लिख सकते हो कि गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। ऐसा करने से जो रोगजनक हैं वो बाहर आ जाते हैं। अत्यधिक गर्मी या तापमान के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र अपनाना चाहिए, कह सकते हैं एक ही खेत में लगातार एक प्रकार की फसल नहीं बोनी चाहिए। अब आती है बच्चों रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में ध्यान रखना है, जैसे ही पौधों पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं अर्थात रोग उत्पन्न होता है तो ध्यान रखना है मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए, या डाइफेनोकोनाजोल का छिड़काव करना चाहिए, या हेक्साकोनाजोल
का छिड़काव करना चाहिए। इनमें से आप कोई सा भी एक केमिकल याद रख सकते हो, जरूर नहीं आप तीनों ही याद रखें। उसके बाद जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में ध्यान रखना है सीडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं अदरक के सत, अदरक का जो सत अर्थात अदरक को गर्म करके उसका रस निकालकर उसका पर्णीय छिड़काव करने से, पत्तियों पर छिड़काव करने से भी रोगजनक के प्रभाव को कम करके रोग को नष्ट किया जा सकता है। और ध्यान रखना है बच्चों, रोगरोधी किस्में भी काम में ले सकते हैं हम जिनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, जैसे अर्का सम्राट है, अर्का रक्षक है। इनकी बुआई करनी चाहिए क्योंकि इनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें अधिक होती है, जिससे कि ये खुद ही उस रोगजनक को नष्ट कर देती हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो बच्चों आज हमने 2 रोग पढ़ाए हैं, इनको आपको याद रखना है। इनके नोट्स हम साथ साथ भेज रहे हैं, उन पर पेज संख्या लिखी रहती है, जिनको आप पेज संख्या देखते हुए लगातार अपनी फेयर कॉपी में उतारते रहेंगे। थैंक यू।